हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। साइंस आपका हमने कहा था रेगुलर चलता रहेगा। जब आपके कुछ क्लासें और हो रही होंगी तो साइंस का रिवीजन चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइंस का लेसन नंबर 6 लेकर आए हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, क्या है इसका नाम? अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी लगभग 10 से 11 चैप्टर है टोटल आपके गवर्नमेंट जॉब के पर्पज से। अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है। तो ये जो यहां से पकड़ेंगे इसको ग्लैंड, ठीक है। जो ग्लैंड है, ग्लैंड को बोलते हैं बायोलॉजी की भाषा में ग्रंथि। क्या होती है? ग्रंथि। क्या होती है? ग्रंथि। और ग्रंथि का मतलब होता है गांठ। ग्रंथि का मतलब क्या होता है? गांठ। तो यहां पर जैसे आपने टिश्यू को समझा था, जैसे आपने पहले चैप्टर में टिश्यू को समझा था, वही क्या है? वही इसकी डेफिनेशन है। ये जो ये है, ये क्या है? ये गांठ ही तो है। कैसा? कोशिकाओं के समूह को, कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहते हैं? ग्लैंड कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंसेस है ग्लैंड्स में और ग्रंथि में। ये ग्रंथि में या ग्लैंड्स में और ऊतक में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पर क्या होता है, जो ये कोशिकाओं का समूह होता है जो अंदर की तरफ होता है, इसमें से विशेष प्रकार के रसों का सिक्रेशन होता है। विशेष प्रकार के रसों का सिक्रेशन होता है और उन रसों में क्या होता है? हार्मोन और एंजाइम होते हैं। उनमें क्या होता है? हार्मोन और एंजाइम होते हैं। बेसिकली क्या है, ये दो प्रकार के होते हैं, लेकिन एक मिक्स रूप भी होता है जिसमें से क्या है, जिसमें से दोनों चीजें निकलती हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। पहले इसको परिभाषित कर लेते हैं, ग्रंथि क्या होती है, ठीक है, ग्लैंड्स क्या होता है। ठीक है, पहले इसको परिभाषित कर लेते हैं। जो परिभाषा है वो नोट कर लेते हैं। क्या परिभाषा है? कोशिकाओं के समूह को ही, कोशिकाओं के समूह को, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल को ग्रंथि कहते हैं। परंतु इनसे विशेष प्रकार का स्रावण होता है। श्रावण, विशेष प्रकार का श्रावण, यानी कि सिक्रेशन होता है। कुछ चीज निकलती है इसमें से। और वो श्रावण किस चीज का होता है? एंजाइम। मोस्टली क्या होता है? एंजाइम और हार्मोन का। कुछ अन्य चीजें भी होती हैं, लेकिन विशेष प्रकार से क्या होता है? हार्मोन और एंजाइम का। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को नोट कर लीजिए आप। उसके बाद फिर आगे की तरफ चलते हैं। यदि इन श्रावण के आधार पर देखें, इन रसों के सिक्रेशन के आधार पर देखें, तो इसके जो टाइप्स होंगे, जो प्रकार होंगे, वो कितने होंगे? 3 प्रकार के होंगे। ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट टाइप रहेगा वो क्या हो जाएगा? ये रहेगा, 3 प्रकार के रहेंगे। एक होगा बहिस्रावी ग्रंथियां, बहिस्रावी ग्रंथि। जो बहिस्रावी ग्रंथि होगी, उसमें से जो चीज निकलती है वो बाहर की ओर दिखाई देती है। जैसे हम बोलते हैं श्वेत ग्रंथि, जिनसे पसीना निकलता है, तो निकलते बाहर दिखाई देता है। जैसे दुग्ध ग्रंथि, जब दूध निकलता है गैया माता के या हमारी माता के जब स्तन से दूध निकलता है, तो क्या है? वो दूध निकलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में देख लेंगे। एग्जाम्पल के रूप में क्या है? दुग्ध ग्रंथि, पहले ये ले लीजिए, क्योंकि जब मानव का प्रादुर्भाव होता है, सबसे पहले जो भोजन करता है, सबसे पहले वो माता के दुग्ध पर ही क्या होता है? निर्भर होता है। तो दुग्ध ग्रंथि, तो पहला एग्जाम्पल आप इसे ही लिख लीजिए। ठीक है, और दूसरा, जब दूध नहीं मिलता है तो क्या करता है? रोता है। तो अश्रु ग्रंथि, इसको भी मेंशन कर लीजिए, अश्रु ग्रंथि।
ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा ले लीजिए स्वेद ग्रंथि। स्वेद ग्रंथि जो पसीने के लिए होती है, क्या है? स्वेद ग्रंथि। ठीक है, तो नोट कीजिए तीनों चीजों को, दुग्ध ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि और स्वेद ग्रंथि। थोड़ा सा बड़ा होगा, कुछ भोजन खाएगा, तो आपने जो पाचन तंत्र चैप्टर था उसमें सीखा था क्या होता है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है, और उसमें पाचन में क्या होता है, पाचन में लार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, इतने ही एग्जाम्पल काफी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथि, जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है मास्टरमाइंड, ये पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि सब कुछ अंदर जो मेंटेन हो रहा है, यही इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इसी के माध्यम से होता है। बहुत डिटेल तरीके से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ये पहला एग्जांपल हुआ, दूसरा एग्जांपल समझिए थायराइड ग्रंथि। ग्रंथि, इन ग्रंथियों की एक विशेषता और भी होती है। ये क्या होती हैं, ये ग्रंथियां यहां मेंशन कर लीजिए, नलिका वहीन होती हैं। नलिका वहीन होती हैं, यानी कि इनमें नलिकाएं नहीं होती। और ये ग्रंथियां क्या होती हैं, ये ग्रंथियां नलिका युक्त होती हैं। ये ग्रंथि क्या होती हैं, नलिका युक्त होती हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप दुग्ध ग्रंथि को ही ले लीजिए। जो गाय का स्तन होता है वो क्या है, सीधा सीधा एक पाइप नुमा नलिका होती है। ऊपर क्या है, ग्रंथि होती है, कट्टर सा होता है टिश्यूज का, और उसमें से क्या है, दूध निकलता है। ठीक है, तो क्या है, वो एक इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, ये भाई इस प्रकार से क्या होता है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस प्रकार से ये स्तन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये इस नलिका के माध्यम से, ये इस नलिका के माध्यम से क्या होता है, ये दूध आता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये नलिका युक्त होती है, ये नलिका वहीन होती है। और इस एक बात और विशेष है, इसमें क्या होता है, इसमें एंजाइम का स्रावण होता है। इसमें जो श्रावण होगा, श्रावण लिख लीजिए, श्रावण जो होगा इसमें मोस्टली एंजाइम का श्रावण होगा। एंजाइम का श्रावण होगा। यहां पर जो श्रावण होगा वो हार्मोन का श्रावण होगा। ठीक है, आगे चल के आप पढ़ेंगे। तो अचानक से क्या होगा, अचानक से आप नॉर्मल रूप में बैठे हैं और आपको किसी की याद आ गई, तो वहां पर क्या है, आंसू निकल जाए, है ना। कोई दुख की घड़ी या सुख की घड़ी देखकर उसकी याद आ गई, क्या है, उसमें आंसू निकल जाए, तो ये क्या हार्मोन के माध्यम से होता है। ठीक है, अचानक से आप शेर से लड़ जाते हैं, इतनी ताकत आ गई कि आपकी मम्मी को कोई क्या है, कोई शेर आकर क्या है खाने की कोशिश कर रहा है, और आप डरपोक किस्म के हैं, लेकिन फिर भी आप शेर से भिड़ जाते हैं। तो वो पावर कहाँ से आती है, तो उन सब विषय में हम जानकारी लेंगे आगे चल के। तो यहाँ पर क्या है, ये हार्मोन के माध्यम से होता है। किसके, तो यहाँ पर सीक्रेशन किसका होता है, हार्मोन का। एक तीसरे प्रकार की ग्रंथि और होती है, इसे क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि। क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। तो यहाँ पर किस चीज का श्रवण होता है, यहाँ पर जो एंजाइम होता है, यहाँ पर एंजाइम और हार्मोन, दोनों का सिक्रेशन होगा। यहाँ पर दोनों का सिक्रेशन होगा, और इसको बहुत अच्छी तरीके से हमने पढ़ाया था आपको अग्नाशय। इसका एग्जाम्पल आपको पढ़ाया था हमने, जो सेकंड चैप्टर था, एग्जाम्पल इसका हुआ अग्नाशय। ठीक है, ये अग्नाशय होगा। तो यहाँ पर सामूहिक रूप से, अब चैप्टर को समझिए, यहाँ पर सामूहिक रूप से एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन सिस्टम लिख लीजिए इसको, एंडोक्राइन, चलो ग्लैंड भी लिख रहने दीजिए, ग्लैंड भी लिख रहने दीजिए,
या सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम। तो यहां पर एंडोक्राइन सिस्टम किसको कहेंगे? सामूहिक रूप से इन तीनों प्रकार की ग्रंथियों को, ठीक है, तीनों प्रकार के व्यवस्था को क्या बोलेंगे? यहां एंडोक्राइन सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। तो आप लिख लीजिए इसी चीज को। अंतःस्रावी तंत्र क्या हुआ? ये हो गया, ये नोट हो गया, जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे की तरफ चलते हैं। हो गया। जो टेक्निकल हेड है जरा एक बार चेक कीजिए, कोई समस्या तो नहीं है? ओके, यस। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। Now you can move technical head. You can go. तो यहां पर टोपी डाल लीजिए। अंतःस्रावी तंत्र, आपसे पूछे अंतःस्रावी जो तंत्र है, तो वो क्या हुआ? वो क्या हुआ? सामूहिक रूप से सामूहिक रूप से उपयुक्त, या इनके जो आपने पीछे पढ़े हैं, उपयुक्त ग्रंथियों को अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। क्या है इस अंतःस्रावी तंत्र का मतलब? ठीक है, क्या है इस अंतःस्रावी तंत्र का मतलब? तो इसका उद्देश्य लिखिए, यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य लिखिए। तो यहां पर कोई व्यक्ति कितना लंबा होगा, कितना छोटा होगा, कितना मोटा होगा, कितना पतला होगा, कैसे चिड़चिड़ा होगा, वो खुश रहेगा, कपिल शर्मा की तरह वो हंसमुख मिजाज रहेगा, असरानी जी जो अभी भी लगभग 2 महीने पहले ही उनका देहांत हुआ है, 1-1.5 महीने पहले, तो किस प्रकार का होगा, धर्मेंद्र की तरह स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये सारी डिपेंडेंसी किसके ऊपर करती है? ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो आगे चल के आप पढ़ेंगे मास्टर ग्रंथि किस प्रकार से काम करती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा महीन, बड़ा बारीक चैप्टर है, ठीक है, बड़ा बारीक चैप्टर है। ये सब चीजें जब आप समझ जाएंगे तो डॉक्टर भी क्या है, डॉक्टर भी ये कहेगा कि कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़े हो, ठीक है। डॉक्टर भी ये कहेगा, जो झोला झाप डॉक्टर है उनको तो आप पीछे छोड़ दोगे, ठीक है। और जिसने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर पढ़ा है तो उसको ये बातें समझ में भी आ रही होंगी, लेकिन क्या है, आत्मसात करने में समय लगता है, ठीक है। तो लिख लीजिए उद्देश्य, कोई व्यक्ति कितना लंबा, छोटा, मोटा, बौना, पतला, ठीक है, होगा, और भी बहुत सारी चीजें होगा, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये दिया। आपने देखा होगा मानसिक रूप से क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, तो उनके चलने में की चाल में, उनके बैलेंसिंग में भी क्या होती है, दिक्कत होती है। तो इसमें ये भी लिख लीजिए। सेकंड पॉइंट, संतुलन स्थापित करने में
संतुलन स्थापित करने में, स्थापित करना, ठीक है, संतुलन स्थापित करना, संतुलन स्थापित करना, ठीक है। चिड़चिड़ा स्वभाव, इसी में लिखना चाहो तो उसका स्वभाव, तीसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं, घृणा, चिड़चिड़ा, प्रेमी स्वभाव। आगे चल के सब चीजों को आप डिटेल तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्हें नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। तो मेनली बात क्या है, मेनली बात है हार्मोन्स के ऊपर, ठीक है, मेनली बात है हार्मोन्स के ऊपर। तो हार्मोन शब्द को देने वाले कौन थे, वो स्टालिन थे। आप नोट करना चाहते हो नोट कर लीजिए, हार्मोन शब्द को देने वाले कौन थे, वो स्टार्लिंग थे, ठीक है। और विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम इस सिस्टम का स्टडी करेंगे वो एंडोक्रोनोलॉजी कहलाती है। तो ये बात भी पूछी गई है, तो इस बात को अभी आप नोट कर लीजिए। भाई या तो किसी चीज को छेड़ो मत ना, और जब छेड़ रहे हो तो छोड़ो मत ना, ठीक है। एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वो आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो, तो यदि क्वेश्चन आ रहा है तो समझ लो आप उनके तर्कस में वो तीर होना चाहिए, जो आप वो धाराशायी होना चाहिए, क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर नोट करके लिख लीजिए हार्मोन, हालांकि इसकी चर्चा पहले भी हमने की है। हार्मोन शब्द देने वाले, शब्द देने वाले स्टार्लिंग, हार्मोन शब्द देने वाले स्टार्लिंग थे। हार्मोन शब्द देने वाले कौन थे, स्टार्लिंग थे, ठीक है। हार्मोन शब्द देने वाले कौन है, स्टार्लिंग है। विज्ञान की वह शाखा, ये पॉइंट नंबर 1 हुआ। दूसरा लिख लीजिए, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत अंतःस्रावी, अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन, स्टडी, अध्ययन करते हैं, एंडोक्रोनोलॉजी, एंडोक्रोनोलॉजी कहते हैं। तो आज हमने क्या चीज स्टार्ट की है, एंडोक्रोनोलॉजी, ठीक है। क्या की है, एंडोक्रोनोलॉजी, नोट कीजिए, एंडोक्रोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है। और एंडोक्रोनोलॉजी के विषय में सबसे पहले जो बताने वाले थे वो कौन थे, एडिसन, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लीजिए, इसे अंडरलाइन कर लो। इसके विषय में, इसके विषय में सर्वप्रथम एडिसन ने बताया, एडिसन ने बताया, सो इन्हें फादर ऑफ एंडोक्रोनोलॉजी, फादर ऑफ एंडोक्रोनोलॉजी
कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें एंडोक्राइनोलॉजी का फादर कहते हैं। ठीक है। और सबसे पहले जो हार्मोन ज्ञात हुआ था तो वो सिक्रेटिन था। ठीक है। और जो रोग है तो उस रोग को क्योंकि एडिसन ने ही पता लगाया था तो हार्मोन से संबंधित, इसलिए उस रोग को एडिसन रोग कहते हैं। तो लिखना चाहो तो लिख लीजिए इसी को अंडरलाइन करके। सर्वप्रथम ज्ञात हार्मोन सिक्रेटिन वह रोग कौन सा? हार्मोन के डिस्टर्ब से होने वाला। ठीक है। हार्मोन से एडिसन रोग है। कौन सा? एडिसन रोग। ठीक है। इस बात को भी आप नोट रखेंगे। तो यहां आज आपने क्या समझा? आज आपने समझा सबसे पहले बिल्कुल एक नई चीज कि कौन व्यक्ति कितना पतला होगा, कितना लंबा होगा, वो खली जैसा तकड़ा होगा, धर्मेंद्र जैसा क्या है वो तकड़ा होगा। अभी एक मुक्का मारते ही क्या है वो लोहा पिक्चर में देखा होगा आपने, क्या है उन्हें देखा कि वो क्या बिल्कुल धरती में गड़ गया, फिर उसने 2 उंगली का यूज करके देखा तो उसमें भी गड़ गया। खैर वो टेक्नोलॉजी थी, आजकल तो टेक्नोलॉजी और भी हाई फाई होने लगी है। तो 2.5 किलो का हाथ चल रहा है आजकल तो सनी देओल का। ठीक है। तो कोई व्यक्ति कितना तगड़ा होगा, कितना हल्का होगा, कितना पतला होगा, कितना दुबला होगा, वो खली जैसा लंबा तगड़ा होगा या फिर छोटा सा बोना होगा, ये सब डिपेंड किसके ऊपर करता है? ये हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। ये हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये ग्रंथियों के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ ग्रंथियां जो होती हैं, इस पूरे चैप्टर का जो नाम है क्या है वो एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन सिस्टम है, अंतःस्रावी तंत्र। तो अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत जो हम ऊपर से लेकर यहाँ जिसे मस्तिष्क का रेत कहते हैं, मस्तिष्क की जो ग्रंथियां हैं उनको पढ़ेंगे, मास्टर ग्रंथि को पढ़ेंगे, थायराइड ग्रंथि को पढ़ेंगे। तो ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी भी ग्रंथि होती हैं सब ग्रंथियों के विषय में विस्तार से चर्चा होगी। किसका क्या रोल है ये सब चर्चा में करेंगे। लेकिन यहाँ यदि सामूहिक रूप से देखें तो ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। और ग्रंथियों की जो डेफिनेशन है, ग्रंथि क्या है? कोशिकाओं के समूह को ही कहां से निकाल के लेकर आए? पहले चैप्टर से निकाल के लेकर आए हैं, वो चैप्टर आपने अच्छी प्रकार से पढ़ लिया होगा। तो ग्रंथियां क्या होती है? गांठ, जो गांठें हैं। तो ग्रंथियां क्या है? गांठें हैं। तो यहाँ ग्रंथियों की जो परिभाषा है, जो गांठों की परिभाषा है, ये भी जो क्या है एक प्रकार की ग्रंथि ही है। ये भी क्या है? ये ग्रंथि है एक प्रकार की। तो कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है। लेकिन इन ग्रंथियों में और कोशिका से जो ग्रंथि बनती है ऊतक, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है? इनसे विशेष प्रकार के रसों का स्रावण होता है, सिक्रेशन होता है। ये जो सिक्रेशन होता है मोस्टली 2 प्रकार की चीजें होती हैं, एक होता है एंजाइम और एक क्या होता है? हार्मोन। अब मोस्टली जो होता है जो इनको जो 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है, जिनसे एंजाइम का सिक्रेशन होता है वो डक्ट युक्त होती हैं, नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं, उनसे मोस्टली एंजाइम का स्रावन होता है। इन्हें बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे आंखें हैं, आंखों से आंसू निकल रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है। दुग्ध ग्रंथियां, जैसे दूध निकल रहा है, गैया माता जो है वो क्या है? वो दूध देती है, तो दूध क्या है? वो दिखाई दे रहा है। तो मोस्टली ये चीजें क्या है? ये बहिस्रावी ग्रंथि हैं जो बाहर, जिनका स्रावन क्या होता है? बाहर होता है। जैसे पसीना है, श्वेत ग्रंथियां। ठीक है। जैसे लार है, लार दिखाई देती है, तो ये क्या है? ये सब बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो अंदर की तरफ होती हैं। ठीक है। जो अंदर की तरफ होती हैं, अब अचानक से हमें किसी की याद आई और आंखों से क्या है? मन दुखी हो गया, बिल्कुल मन दुखी हो गया, एकदम से यहाँ से उठ के चल दिए। ठीक है। या उससे मिलने का मन करने लगा। तो ये सब काम किसके माध्यम से होता है? ये ग्रंथियों के माध्यम से होता है। तो हार्मोन्स क्या होते हैं?
यहाँ पर हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा, श्रावण होगा जब आप किसी से घृणा करने लगते हैं। कौन से हार्मोन का श्रावण होगा कि जब आप किसी से प्रेम करने लगते हैं। कौन सा लविंग हार्मोन है, इन सब के विषय में लव का हार्मोन कौन सा है, कैसे लव का कीड़ा उठता है, इस सब विषय जानकारी देंगे आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर के अंतर्गत। कैसे आप अचानक से शेर से लड़ जाते हो। भाई आपकी सपोज करो मम्मी को क्या है, मम्मी को शेर खाने के लिए आ रहा है, तो वैसे तो आप डरपोक किस्म के हो, लेकिन मम्मी को बचाने के लिए आप वहां पर क्या है जान की बाजी लगा दोगे और शेर को भी मार देते हो। कैसे वो पावर आपके अंदर आएगी, इस सब विषय में जानकारी लेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या होता है, जैसे पीयूष ग्रंथि है और थायराइड ग्रंथि है, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, इनसे हार्मोन का सिक्रेशन होता है। फिर जो आपकी तीसरे नंबर की ग्रंथि जो है वो मिश्रित ग्रंथि है, उससे क्या होगा, उससे एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावन होगा। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इसके विषय में, जो सेकंड चैप्टर था अग्नाशय, तो मैं इसके विषय में पढ़ा चुका हूँ। मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो इन सब के विषय में चर्चा करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। अभी तो बस स्टार्टिंग हुई है, अभी स्टार्टिंग हुई है। इस चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है। हालांकि ये एक थ्योरिकल और किसी मजे में डॉक्टर वाला चैप्टर है, लेकिन मैं इसको आपके ब्लड में ऐसे उतार दूंगा जैसे आपके रोजमर्रा की ये ब्रेकफास्ट और आपका डिनर होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, धन्यवाद।